दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर जबरदस्त तेजी का दौर जारी है। आप देख सकते हो कि लगातार अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लग रहे हैं और स्टॉक देख सकते हो कि इस समय दौड़ते हुए करीब 25 तक पहुंच गया है। और आप ये समझ ही सकते हो कि लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। अब ये आप समझ लीजिए कि सिर्फ 3.5 महीनों में स्टॉक ने लगभग आपकी रकम को डबल नहीं बल्कि 3 गुना कर दिया। 8.5 के आसपास जो स्टॉक था, आप देख सकते हो कि 25 के आसपास पहुंच चुका है। और ये बात मैंने लगातार आपको बताई थी। 8 रुपीज़ के आसपास तो स्टॉक बहुत समय तक पड़ा रहा था, काफ़ी लोग परेशान हो गए, लेकिन मैंने कहा था कि एक जल्द ही एक ज़बरदस्त तेजी आएगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और ये स्टॉक आपको आने वाले समय में वो टारगेट भी दिखाएगा जो मैंने आपको कहा है। अब काफ़ी लोगों को वही पुरानी सुजलॉन के बारे में उसकी जो धारणा बनी हुई है वही है कि ये तो स्टॉक 1 रुपये पे चला जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अब कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है, कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और लगातार बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसी का जो इस समय जो असर होने देखने को मिल रहा है, ये सारी बातें साबित करिए कि सुजलॉन अब पहले वाली नहीं है और नहीं इसकी प्राइस फिर से कम होने वाली। ये जरूर है कि एक तरफा तेजी नहीं बनेगी, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगा, स्टॉक नीचे भी आएगा और डिप में मौका मिले तो खरीदारी भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा कुछ बड़ी डील को भी डिस्कस करेंगे और क्या सुजलॉन में इस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका है, प्रॉफिट एक बार बुक कर लेनी चाहिए। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 24 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग कल की 23.50 के आसपास थी और 23.95 का इंट्राडे में लो भी बना, यानी मौका था एंट्री करने का। और हाई है वो 24.65 का, 5% का अपर सर्किट लगा। सर्किट लिमिट 5% की है, लगातार 5% में ऊपर जा रहा है। उसके बावजूद भी वॉल्यूम ज़बरदस्त है, आप ये देख ही सकते हो। पिछले एक महीने पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 26 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और आप ये देख सकते हो कल 22 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिले उठाई गई थी। आज 23 करोड़ का वॉल्यूम, यानी ज़बरदस्त वॉल्यूम है इस अपर सर्किट के बावजूद भी। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 22 अगस्त को स्टॉक 20.85 के आसपास था, 5% का अपर सर्किट लगा था। 23 अगस्त की बात करें, स्टॉक 21.85 के आसपास आ गया, 5% के अपर सर्किट के साथ में। 24 अगस्त को कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक 21.50 के आसपास क्लोजिंग दी, 1.6% की गिरावट के साथ में। अब 25 अगस्त को स्टॉक फिर से 22.40 पे चला गया, 4.2% की तेजी के साथ। वैसे तो अपर सर्किट लगा था, लेकिन अंत में बाजार क्लोज होने के समय यहाँ पे देख सकते हो सर्किट खुला था। फिर 28 अगस्त की बात करें तो आप ये देख सकते हो स्टॉक 23.50 पर चला गया, 5% के अपर सर्किट के साथ। और आज भी 5% का अपर सर्किट लगा, लगातार अपर सर्किट में ही स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब आप ये देख सकते हो कि जो लेटेस्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो 39 का है। तो जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ रही है, टारगेट बढ़ाए जा रहे हैं। जो ब्रोकरेज हाउस है वो कह रहे हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय में लगभग 40 तक जा सकता है। फिलहाल इस समय स्टॉक ओवरबॉट जोन में आ चुका है क्योंकि लगातार दौड़ रहा है। फिलहाल स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे सुजलॉन को लेकर प्रोग्रेसिव शेयर्स के आदित्य गग्गर का कहना है कि स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। 7 रुपये से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था। इसने देखिए सारे मेजर जो इसके आप देखें तो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया है और तेज़ी से आप देखें तो स्टॉक ने बढ़ना शुरू किया है। आने वाले समय यह स्टॉक आराम से 39.35 का टारगेट दिखा सकता है, यानी स्टॉक ने अब रफ्तार पकड़ ली है और बुलिश जोन में स्टॉक दिखाई दे रहा है। वैसे टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत इस समय स्टॉक को लेकर लग रहा है कि उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, उसके हिसाब से स्टॉक फिर नीचे आएगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि उनके हिसाब से 17 के आसपास का एक मजबूत सपोर्ट है, उससे नीचे आएगा तो गिरावट होगी। तो अभी भी उनका नज़रिया वही बना हुआ है। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख का कहना है कि स्टॉक ने 21 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है। अब आप आगे समझते हो इसमें एक स्ट्रॉन्ग तेजी की संभावना बनेगी और स्टॉक आने वाले समय 27 का पहला टारगेट दिखाएगा और इसको ब्रेक करते ही फिर 31 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह से स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, ये टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। पर फिर भी इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। लालच नहीं करना चाहिए बल्कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता है। यहाँ पे जिस तरह से अपर सर्किट लग रहे तो हो सकता है कि लोअर सर्किट भी लगे, क्योंकि जो बड़े फंड हाउस जिन्होंने खरीदारी 18 रुपीज़ के आसपास की है उनको अगर 25-26 रुपये के आसपास स्टॉक पहुँच गया तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और भारी मात्रा में अगर प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी
तो यहाँ पे लोअर सर्किट भी लग सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक नीचे जाने वाला है या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस समय शेयर बेच दें, बिल्कुल नहीं करें ऐसा। ये स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा, आने वाले समय बहुत सारे टारगेट हिट करेगा और ये 4 डिजिट में भी जाएगा, यानी इसका जो टारगेट है वो 1000 देखने को भी मिलेगा आने वाले समय में। अब यहाँ पे देखो कि रवि सिंह जो मार्केट एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छा मजबूत लग रहा है। ओवरबॉट जोन में स्टॉक भले ही हो, लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ है, ये 27 का टारगेट दिखा सकता है। तो कुल मिला के ब्रोकेज हाउस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इस समय। अब सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की तो मार्केट की लीडर कंपनी है इंडिया की, और सोलर के प्रोजेक्ट भी कंपनी करना शुरू कर चुकी है 2017 से ही। कंपनी जमीन अधिग्रहण से लेकर सारे अप्रूवल देके हर काम कंप्लीट करती है और साथ में सर्विस और मेंटेनेंस का काम भी प्रोवाइड करती है लाइफ टाइम के लिए, और इसीलिए इनके कस्टमर बेस में इजाफा हो रहा है। अभी रिसेंटली इनको 2 बड़े ऑर्डर मिले। जीएम फाइनेंशियल सर्विस ने भी इसके ऊपर बाई की रेटिंग दे दी है और इन्होंने इसका टारगेट 30 रुपीज़ का रखा है। तो देख सकते हो कि जिस तरह से कंपनी ने अपने डेट को क्लियर किया इस बार QIP के माध्यम से, उसके बाद में बहुत सारे ब्रोकेज हाउस है जो पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन मैंने ये बात तो आपको लगातार बोली है, पिछले 2-3 साल से बोल रहा हूँ कि सुजलॉन में निवेश कीजिए। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने 2 रुपये 3 रुपये से शेयर खरीद के रखे हुए, और आने वाले समय उनको और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा अगर वो बने रहेंगे तो। राजेश भोसले जो एंजल वन इक्विटी के टेक्निकल एनालिस्ट है, उनका कहना है कि स्टॉक इस समय डिप में जितना मिले तो खरीदारी कीजिए। 27 का एक मजबूत इसका सपोर्ट है और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको अच्छा देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल खरीदारी का मौका है। इसके अलावा रुचित जैन देख सकते हैं कि उनका 5paisa.com की तरफ से भी इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनके हिसाब से स्टॉक आने वाले समय ऐसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ता रह सकता है। तो जो ब्रोकेज हाउस इस स्टॉक से दूर रहते थे, अब वो सारे के सारे बाई की कॉल दे रहे हो। और यहाँ पे समझ ही सकते हो कि बहती गंगा में तो कोई भी हाथ धोना चाहता है, लेकिन उसको पहले पिक करना जब वो बिल्कुल एक पेनी स्टॉक हुआ करता था। उस समय मैंने ये स्टॉक पिक किया था, आपको पता ही होगा, इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी। तब से मैंने कहा कि उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। अब एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु इस समय देखें तो विंड एनर्जी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विंड एनर्जी के माध्यम से हो रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे जो अभी डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से विंड एनर्जी की जनरेशन कैपेसिटी 27 अगस्त की इवनिंग की 3553 मेगावाट की थी, और 28 अगस्त की मॉर्निंग की देखें तो 1332 मेगावाट के आसपास थी। और आप देख सकते हो कि 24 अगस्त इवनिंग में ये 4391 मेगावाट के आसपास थी, और फ्राइडे को मॉर्निंग में 2354 मेगावाट के आसपास थी। तो ये जो इस समय देखें तो कैपेसिटी जो आप देखें जनरेशन कैपेसिटी है वो लास्ट ईयर के सेम ही है, और देख सकते हो कि अभी उस समय काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को इसका फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 27 अगस्त का 356 मिलियन यूनिट के आसपास रहा था, जिसमें से 55.5 मिलियन यूनिट्स का योगदान था वो विंड मिल्स के माध्यम से हुआ था। तो देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा वहाँ पे योगदान है, और ऐसी जिस तरह से विंड एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है, आने वाले समय इस सेक्टर को और शानदार तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह सुबह 9:20 पर 24 की प्राइस से करीब यहाँ पे 21,98,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 9:26 पर 24.65 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो 39,74,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 9:35 पर 24.60 की प्राइस से 36,60,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:44 पर 24.65 की प्राइस से 91,64,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 9:45 पर 24.65 की प्राइस से 26,56,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:45 पर उसी समय लगभग 24.65 की प्राइस से 63,96,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:45 पर 24.65 की प्राइस से 84,32,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 3:04 पर 24.65 की प्राइस से 39,90,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त खरीदारी, और बड़े फंड हाउस बहुत भारी मात्रा में इस समय खरीदारी कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप देखें तो हमने पिछले दिनों डिस्कस भी किया कि बंधन बैंक ने बहुत भारी निवेश किया है। दूसरे भी बड़े म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेशली ग्लोबल जो म्यूचुअल फंड है वो भी निवेश कर रहे हैं, और ये सारी बातें साबित करिए कि सुजलॉन में एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। और जो सबसे बड़ी बात भी है, आप देखिए इसका जो प्रॉफिट, कंपनी लगातार लॉस में थी, पहली बार प्रॉफिट में आई है। 2019 में 1,527 करोड़ का लॉस था। 2020 में ये लॉस बढ़ के कंपनी का 2,642 करोड़ तक पहुंच गया था, और इसी वजह से कंपनी की प्राइस नीचे आई। और आप देखिए शेयर की प्राइस 1 रुपीज़ के आसपास इसीलिए आई क्योंकि कंपनी भारी लॉस में थी। लेकिन 2021 में कंपनी को 104 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2022 में फिर से 200 करोड़ का लॉस हुआ, और इसी वजह से प्राइस देखे तो 13 से नीचे आके फिर से 6 रुपीज़ के आसपास आ गई थी। लेकिन 2023 बहुत ही शानदार है
कंपनी के लिए 2849 रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ है। तो लॉस में से कंपनी आ चुके प्रॉफिट में, ऐसे में स्टॉक यहाँ पे रुकेगा नहीं, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, खरीदारी आपको इसमें कर लेनी चाहिए, ये मालामाल कर देगा आपको आने वाले समय में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।